गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे 10 उन बीमारियों की जो बेसिकली ब्लड में ही डिजीज कोज करती हैं। उन 10 बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अनीमिया। इस बीमारी में बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती है, उनकी काउंटिंग बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को हमेशा वीकनेस और मसल्स में हल्का हल्का पेन रहता है। दूसरी डिजीज की बात करते हैं, सिकल सेल अनीमिया। ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ये माता पिता से संतान में आती है। इसमें बेसिकली आरबीसीज की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिक्कल दराती के जैसे हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसीज का जो मेन काम है ऑक्सीजन कैरी करने का, वो काम वो कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से इंसान की ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन कम रहती है। तीसरी बीमारी डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। ये बीमारी दो तरह की होती है, ये भी जेनेटिकली डिसऑर्डर है, माता पिता से संतान में आती है बेटा। और बेसिकली थैलेसीमिया जो बीमारी है इसमें ये दो तरह की होती है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो इन बीमारी में बेसिकली छठे और 11वें नंबर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है उनमें एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, उन हीमोग्लोबिन की चेन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन बना नहीं पाती है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है इंसान में। इसके बाद पढ़ते हैं हीमोफीलिया। इसको रॉयल डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है बेटा, और ये बेसिकली लंदन की जो महारानी है विक्टोरिया उनमें पाई गई थी, इसीलिए इनको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ये बीमारी ब्लड में होती है तो इसमें कभी भी ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगर एक बार कहीं पे भी किसी भी तरह का वाउंड हो गया, कहीं से भी कट गया और ब्लड निकलना शुरू हो गया तो वो क्लॉट नहीं करता। तो बेसिकली क्लॉट फैक्टर जो होते हैं वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। इसके बाद आ गया ल्यूकीमिया बेटा। ल्यूकीमिया को दूसरा समझिए, इसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं, जैसे कि बोन मैरो सेल्स होती है, थाइमस सेल्स होती है, जहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली बनती हैं, मैच्योर होती हैं, वो प्रोसेस ही एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स बन ही नहीं पाती हैं, टिश्यू बना नहीं पाता है, बनती है तो एबनॉर्मल बनती हैं, वो सही शेप साइज की नहीं बनती, जो बिल्कुल बॉडी में काम नहीं करती, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती चली जाती है, इंसान की डेथ हो जाती है बेटा। छठे नंबर की बात करते हैं लिम्फोमा। लिम्फ का मतलब होता है लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फोसाइट्स मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। तो लिम्फोमा में जो बेसिकली डब्ल्यूबीसीज की जो सेल्स होती है उनमें कैंसर हो जाता है, मतलब कैंसर मेटास्टेसिस, एबनॉर्मलिटीज हो जाती है उन सेल्स में और वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट बेटा 7 नंबर पे मल्टीपल माइलोमा, कैंसर और प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो। हमारी बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन करती हैं, जो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन कंटेन करती हैं, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। वो जो बोन मैरो से बनती हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज हो जाती है प्लाज्मा सेल्स में, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है बेटा। 8वें नंबर पे है पॉलीसिस्थीमिया वीरा। ये एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेकिंग ब्लड थिकर। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपका हीमोग्लोबिन 17 18 के बाद 19 20 21 हो जाता है तो भी ये मत समझिए कि हमारा हीमोग्लोबिन तो और अच्छा हो गया, बढ़ गया, नहीं, ये एक डिजीज है। तो बेसिकली ये एक्सेस जब रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल से ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाती है तो ब्लड को बहुत गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड चल ही नहीं पाता और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके बाद 9वें नंबर पे है बेटा एप्लास्टिक एनीमिया। जहां वर्ड अनीमिया आ जाए मान के चलिए प्रॉब्लम है ब्लड में। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है? ये बोन मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस एनफ ब्लड सेल्स, यानी जो बोन मैरो जो होती है, बार बार आ रहा है वर्ड बोन मैरो, ध्यान रखिए, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो, बोन के अंदर की जो खाली जगह होती है उन्हीं में प्रोडक्शन होता है। तो बोन मैरो फेल्स हो जाता है बहुत ज्यादा ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में। और 10वें नंबर पे लास्ट में देखिए डिसमेनिटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है जम जाना। तो बेसिकली इस बीमारी में सीवियर कंडीशन कोजिंग एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग, यानी ये भी जेनेटिकली डिसऑर्डर्स में काउंट किया जाता है, जिसमें एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग मतलब एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जितना होना चाहिए उसके अलावा एबनॉर्मलिटी ब्लड क्लॉटिंग में हो जाना, ब्लीडिंग में हो जाना। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैव बीन कॉज्ड इन ब्लड।